हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंची। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हम फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्ज़ाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज़ में करवाया जाएगा। तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी रहता है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 427 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। इसके बाद देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो बताइए अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ध्वनि तरंगें जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग की उदाहरण होती हैं। इसे यल तरंग भी कहते हैं। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन संभव है। बताइए प्रकाश का प्रकीर्णन किसके द्वारा संभव है? प्रिज्म के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, सामान्य दर्पण के द्वारा। बताइए प्रकाश का प्रकीर्णन किसके द्वारा संभव है? तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए प्रिज्म आवश्यक होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है। बताइए इसका रीजन क्या है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखने का क्या कारण है? ऑप्शन है, बड़ी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रकीर्णन होता है, छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अपवर्तित होता है, बड़ी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश परावर्तित होता है, छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है। बताइए प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है, ऊर्जा है, दूरी है, समय है, द्रव्यमान है। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है। बताइए किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना है? 11.2 मील प्रति घंटा है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, आगे ऑप्शन है 11.2 मील प्रति सेकंड है, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है। तो बताइए इसमें से कौन सी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है? प्राथमिक सेल, मोटर, जनित्र, अल्टरनेटर। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य प्राथमिक सेल किया करता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? बताइए किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत वोल्टता की, विद्युत शक्ति की, विद्युत धारा की, विद्युत ऊर्जा की। तो बताइए किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है। बताइए फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध, पतला एवं छोटा, मोटा एवं लंबा, ज़्यादा गलनांक। तो बताइए फ्यूज तार के लिए सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो देखिए पतला एवं छोटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो बताइए इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? पानी की बूंदों से सूर्य का प्रकाश अपवर्तन एवं परावर्तन, पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, पानी की बूंदों के माध्यम से सूर्य प्रकाश का प्रसारण, पानी की बूंदों का आयनन। तो बताइए इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है? एक्स किरण की, गामा किरण की, बीटा किरण की, अल्फा किरण की। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है गामा किरण। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है। बताइए सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल कौन सा है? स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल। तो बताइए निम्नलिखित में से करेक्ट आंसर किसका है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वीय बल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, तो बताइए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा गतिज ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। एम्पियर ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मैक्सवेल फैराडे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है। बताइए विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है। एम्पियर है, वोल्ट है, फैराडे है, ओम है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है एम्पियर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। बताइए किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। उत्तल दर्पण का, कांच की सिल्ली का, अवतल लेंस का, प्रिज्म का। तो देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का आवश्यक होना जरूरी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब अंतक अवस्था में नहीं होता है, सक्रिय अवस्था में नहीं होता है, संतृप्त अवस्था में नहीं होता है, रैखिक अवस्था में नहीं होता है। तो बताइए ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब, तो इसमें करेक्ट आंसर बताइए कौन सा है। तो देखिए जब अंतक अवस्था में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। बताइए घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट दृष्टि धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट दृष्टि धारा। तो बताइए घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं। बताइए विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहा जाता है। जनित्र, गैलेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है जनित्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश नीला दिखता है। बताइए स्वच्छ आकाश नीला दिखता है इसका रीजन क्या है। प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के फैलाव के कारण। बताइए स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश के फैलाव के कारण। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा युक्त प्रतीत होता है क्योंकि इसका कारण है। बताइए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा युक्त प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन, कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अपवर्तन, अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का परावर्तन, कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बताइए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना क्या कारण हो सकता है। तो देखिए अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है। बताइए प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या है। ऊर्जा है, दूरी है, समय है, द्रव्यमान है। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो मापने की इकाई है दूरी है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग कितना होता है। बताइए पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग कितना होता है। देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन ये सब। तो देखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। प्राथमिक सेल कहते हैं, मोटर कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, अल्टरनेटर कहते हैं। तो देखिए वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा एक इकाई है। बताइए किलोवाट घंटा एक इकाई है विद्युत वोल्टेज का, विद्युत शक्ति का, विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का। तो बताइए किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है। बताइए फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता क्या है। शेष तारों की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिरोध, पतला एवं छोटा होना, मोटा एवं लंबा होना, उच्च गलनांक बिंदु। तो देखिए फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता जो है पतला एवं छोटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। बताइए इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है।
जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विसरण, जल की बूंदों का आयनीकरण। तो बताइए इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर घटता है। तो बताइए जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसके भार में क्या परिवर्तन आता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ये बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 पास्कल का मान होता है। तो बताइए 1 पास्कल का मान कितना होता है? तो देखिए 1 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन होगा यहाँ पे, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। बताइए किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है साइन आई अपन साइन आर। ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है साइन आई अपन साइन आर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक है। बताइए आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब, कोई मात्रक नहीं होता है। तो बताइए आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कितना होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे जब वायु में प्रवेश करती हैं तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है? बताइए जब ध्वनि तरंगे वायु में प्रवेश करती हैं तब कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है? वेग, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, ये सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? बताइए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बैंगनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है। बताइए 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 1 वोल्ट कहलाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 1 जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। बताइए 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, 3.6 इंटू 10⁴ जूल, 3.6 इंटू 10⁵ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो बताइए 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दबाव बढ़ने से किसी वस्तु का क्वथनांक बढ़ जाता है, कम हो जाता है, एक सा ही रहता है, शून्य हो जाता है। तो बताइए दाब बढ़ने से किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? बताइए खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है, एंगस्ट्रॉम है, वेबर है, लक्स है। तो देखिए खगोलीय दूरी मापने का जो इकाई है वो प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। बताइए प्रकाश की गति न्यूनतम कहाँ पर होती है? प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा पानी में से, निर्वात में से, वायु में से, कांच में से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पानी में से जब वह गुजरेगा तो प्रकाश की गति जो है न्यूनतम होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का क्या उद्देश्य होता है? बताइए किसी ट्यूबलाइट में जब वो नहीं जलता है तो उसमें चोक लगाया जाता है, तो इसका क्या उद्देश्य होता है? उच्च वोल्टेज को प्रेरित करता है, कम प्रतिरोध को प्रेरित करता है, उच्च प्रतिरोध को प्रेरित करता है,
कम वोल्टेज को प्रेरित करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है। बताइए बरसात की बूंदों का गोलाकार होना क्या कारण है? श्यानता का कारण है, सतही तनाव के कारण है, इसी को पृष्ठ सरफेस टेंशन कहते हैं, घर्षण के कारण है, लोच के कारण है। बताइए बरसात की बूंदों का गोलाकार होना किस पर डिपेंड करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? बताइए अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? वेग, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आवृत्ति, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परिकीर्णन पर, व्यतिकरण पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, अपवर्तन पर। तो बताइए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, इसी के कारण हीरा भी चमकता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। बताइए विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? स्टोन चिप्स है, इस्पात है, कांच की रुई है, कांच के टुकड़े हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए कांच की रुई, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर, एडिसन प्रभाव पर, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर, जॉनसन प्रभाव पर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, केवल परावर्तन पर, विवर्तन पर, परावर्तन एवं अपवर्तन पर। तो बताइए पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर केवल परावर्तन पर, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? बताइए फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो बताइए किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन आता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है घटती है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? बताइए सोडियम, पोटेशियम, जिंक, सीजियम। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है जिंक, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? बताइए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बायोफोकल लेंस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अवतल लेंस। मायोपिया को ही क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, या इसी को अल्प दृष्टि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचुंबकत्व पदार्थ इन निम्न में से कौन सा है? चुंबक से छिड़ बल द्वारा विकर्षित होते हैं, चुंबक से प्रबल बल द्वारा विकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर प्रबल बल द्वारा आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर छिड़ बल द्वारा आकर्षित होते हैं। तो बताइए अनुचुंबकत्व पदार्थ कौन से होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुंबक की ओर छिड़ बल द्वारा आकर्षित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? यह लंबी दूरी तक संचित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसका परिणाम समान रहता है, इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, इसका परिणाम जो है समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का कारण है। बताइए हीरे की चमक का कारण क्या है? आकार है, कटाई है, परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए हीरे की चमक का जो कारण है वो टोटल रिफ्लेक्शन राइट है। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल, यहाँ पे दिया है समतलावार दर्पण। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुहरे में हम देख नहीं सकते हैं। बताइए इसका रीजन क्या है? कुहरे में हम देख नहीं सकते, इसका रीजन क्या है? कुहरा प्रकाश को अवशोषित करता है, कुहरे का अपवर्तनांक अनंत होता है, कुहरे की बूंदों पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है, कुहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए 498 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए कुहरों की बूंदों द्वारा प्रकाश जो है प्रकीर्णित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जा सकता है। बताइए सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अधिक शक्ति के स्थानांतरण हेतु, शक्ति क्षय को कम करने हेतु, अधिक धारा प्रवाह हेतु, शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।